नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैग से पैसा निकालते चोर पकड़ाया। सुरक्षा गार्ड ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोपहर एक व्यापारी बैंक में पैसा जमा करने के लिए आया हुआ था। वो अपना पैसा एक बैग में रखे हुआ था। बैंक में उपस्थित एक चोर की नज़र उसके बैग पर पड़ी और चोर ने व्यापारी के बैग को काटकर उसमें से 50,000 रुपये निकाल लिए। इस दौरान बैंक में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ गई और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर बैंक में उपस्थित सुरक्षा गार्ड ने चोर को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। बैंक कर्मचारियों द्वारा शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर बैंक पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। आजमगढ़ जिले के अनुसूचित प्रकोष्ठ महिला मोर्चा लालगंज इकाई जिलाध्यक्ष को मिली जानमाल की धमकी, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के लालगंज इकाई के अनुसूचित प्रकोष्ठ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुसुम लता बौद्ध ने बताया कि उसके मकान में बिहार के लखीसराय जिले के क्यूल जंक्शन की रहने वाली किरण बिंद रहती थी। वह बिना जानकारी के उसके मकान के पते पर आधार कार्ड, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र अवैध तरीके से बनवा ली। इस बात की जब उसे जानकारी हुई तो वह विरोध जताई तो किरण बिंद अपने घर चली गई और फिर वापस आकर शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगी। जानकारी पाकर वह वहां पहुंची और आधार कार्ड पर नाम पता बदलवाने की बात की तो मकान मालिक के 2 लड़के उसके साथ हाथापाई करते हुए जानमाल की धमकी दिए। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन दोनों लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जानमाल की धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला है कि वो किरण बिंद मेरे साथ मेरे घर पे रहती थी 7 साल से और वो चोरी जो है प्रमाण पूरा बनवा लिया, आधार कार्ड, आय, जात, निवास अवैध तरीके से। वो फिर घर चली गई, कही कि मैं जा कर के वहाँ बदलवा दूँगी मेरी जानकारी में, ठीक है। तो वो फिर नहीं बदलवाई। यहाँ आजमगढ़ में चोरी रह रही है और उस पते का गलत इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और मुझे आरोप लगा रही है कि ये हमको मार पीट रही है क्योंकि चोरी रह रही है। मुझसे कोई मुलाकात नहीं है उसका और अवैध तरीके से मुझे एप्लीकेशन दे करके बदनाम कर रही है। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांगे ये है कि मेरा जो प्रूफ है वो मेरे एड्रेस से वो बदलवा दे, अपना कहीं भी रहे और मुझे धमकी जो दे रही है वो ना दिलाए, ठीक है। किसके माध्यम से क्या है? किसके माध्यम से? उसके लोग जो लोग हैं जिससे वो जुड़ी है वो लोग हमको मोबाइल फ़ोन से धमकी दे रहे हैं कि वो यहीं रहेगी, जो तुमको करना वो करो और तुम्हारी करियर और तुम्हारी राजनीति सब चौपट करेंगे यहीं पर। अब क्या चाहती, क्या सोच? और 2 लड़के जो जब उससे हम पूछने गए कि तुम बदलोगी कि नहीं बदलोगी, चलो आधार कार्ड अपना बदलो फिंगरप्रिंट लगा करके, वो नहीं बदली। तब तक 2 लड़के उस कमरे से निकले और मेरे गिरवान पकड़ करके सीढ़ी से मुझे धक्का मार दिए और गालियां देने लगे। गाली दे करके मुझे भगा दिए, कहे कि आजमगढ़ में अगर इधर इस कॉलोनी में दिखोगी तो हाथ पर मार कर तोड़ देंगे और तुम्हारी राजनीति सब खत्म कर देंगे। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बकाया मानदेय व अन्य मांगों को लेकर डीएम्स को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से भी नगरपालिका जलकल में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे हैं। पिछले 9 माह से उन्हें मानदेय नहीं मिला, जिसके चलते वे भुखमरी के कगार पर हैं। मानदेय नहीं मिलने से परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सरकार ने जैम पोर्टल पर उन्हें पंजीकृत करने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनका बकाया मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए, साथ ही जैम पोर्टल पर उन्हें पंजीकृत किया जाए। नगर पालिका परिषद में
डेली वेजेस कर्मचारी के रूप में 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोगों का मानदेय 9 महीने से रुका हुआ है, 9 महीने से नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या खाएं, हमारे बच्चे क्या खाएं। हम लोग जो है कि नियम का पालन करते हुए लगातार ड्यूटी भी दे रहे हैं। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब खाएंगे क्या, ड्यूटी तो करके घर जाते हैं तो खाएंगे क्या। तो हम लोगों का मानदेय 9 महीने से रुका हुआ है। मुख्य मांग हमारी ये है कि कम से कम हमारा मानदेय मिलता रहे, हम लोग जो है कि पाते रहें, खाने की व्यवस्था होती रहे। दूसरी बात, शासन ने आदेश किया था, शासन प्रशासन ने, कि जो भी कर्मचारी हैं उनका नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए, दर्ज किया जाए, लेकिन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। आजमगढ़ एसपी ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई, 34 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 34 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थानों से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने एकरामपुर में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में शहर से लेकर गाँव तक सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एकरामपुर ग्राम पंचायत में जमा कूड़े के ढेर को हटाया गया, साफ सफाई की गई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि हम सभी सफाई कर्मचारी शहर से सटे ग्राम पंचायतों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी का अंबार न होने दे, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को और अपने परिवार के साथ समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ पन्नी ब्लॉक संसाधन केंद्र पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली सहित 16 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना, बीएसए को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन में बड़ी शक्ति है, संगठन के बदौलत ही शिक्षकों ने अपना गौरव प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि आज सरकारें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को समाप्त कर दी है। संघ के ब्लॉक मंत्री संतोष कुमार राय ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को खत्म करके शिक्षकों के साथ अन्याय किया है। जब तक सरकार नई पेंशन को खत्म कर पुरानी पेंशन लागू नहीं करती, शिक्षकों का संघर्ष जारी रहेगा। कहा कि शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, बगैर संघर्ष के सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक लड़ाई के लिए अपनी अगली रणनीति तैयार कर सरकार को चिताएंगे। आजमगढ़ जिले में टीबी मरीजों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 हॉस्पिटल का किया गया चयन, जिला क्षय रोग अधिकारी ने दी जानकारी। जिला क्षय रोग अधिकारी परवेज अख्तर ने बताया कि टीबी हारेगा देश जीतेगा के स्लोगन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत अब टीबी के मरीजों को विशेष सुविधा दी जाएगी। टीबी का कोई भी मरीज दवा से वंचित न रह जाए, साथ ही दवा खाने का कोई बहाना भी नहीं चल पाएगा। इसके लिए बाकायदा कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है, जिसके लिए शासन स्तर पर टीबी का पोर्टल भी निर्धारित किया गया है, जिसकी देखरेख के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए जिले में 11 हॉस्पिटल को भी चयनित किए गए हैं, जिसके लिए मरीज अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाकर टीबी की दवा ले सकते हैं। टीबी मरीज दवा खाने के बाद टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करेंगे तो उनके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा। अलर्ट मैसेज प्रदेश सरकार ने साधारण टीबी के मरीजों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे शुरुआती दौर में टीबी के मरीज की जांच होने पर पता चले कि मरीज टीबी का रोगी है, तो वह अपने नज़दीकी चयनित हॉस्पिटल पर जाए, वहां से 6 माह की दवा का बॉक्स ले आए, बॉक्स के प्रतिदिन दवा खाए, दवा के रैपर पर लिखे टोल फ्री नंबर पर अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करेगा, जिसके बाद उसके पास दवा खाने का अलर्ट मैसेज आएगा, जिससे मरीज की पुष्टि हो जाएगी कि उसने दवा खा ली और पोर्टल पर सफलता दिखाई देने लगेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में मरीज के दवा खाने में अंतराल हुआ तो पोर्टल पर उसके नाम के आगे लाल निशान दिखाई देने लगेगा। उसके बाद पोर्टल पर देख रेख के लिए बैठे कर्मचारी घर पहुंचकर दवा खिलाएगा और टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करवाएंगे, तब जाकर पोर्टल पर सफलतापूर्वक दिखाई देने लगेगा।
आजमगढ़ विकास भवन सभागार में सीडीओ ने निर्वाचन के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष अपने अपने कर्मचारियों को डाटा प्रारूप 2-3 पर एनआईसी के वेबसाइट पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने एनआईसी से लॉगिन पासवर्ड नहीं लिया है, आज ही जाकर तत्काल प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को डाटा फीडिंग प्रत्येक दशा में अतिशीघ्र फीड कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ ने कहा कि जो भी संबंधित विभाग लॉगिन पासवर्ड लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल नोटिस जारी करें। कहा कि जिस भी कर्मचारी का विवरण फीड किया जाएगा, उसमें उनका मूल, बेसिक, ग्रेड वेतन आदि फीड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित कॉलम में नाम, पदनाम तथा विभाग का नाम फीड कराना सुनिश्चित करें। सीडीओ ने कहा कि आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाकर डाटा फीड कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ सीडीओ ने लापरवाही पर 65 कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, वेतन भुगतान पर लगाया रोक। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए ऑनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम से संबंधित इलेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कर्मचारियों के डाटाबेस एंट्री ऑनलाइन मोड में पूर्ण कराए जाने की समीक्षा की। निर्धारित प्रारूप पर कर्मचारी की सूचना ऑनलाइन कराने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। संबंधित 65 कार्यालयाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी है। चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर अधिकारी कर्मचारी का डाटाबेस एंट्री ऑनलाइन मोड पर पूर्ण नहीं कराया गया तो संबंधित कार्यालयाध्यक्षों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी के गनर के हार्ट अटैक से मौत, कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के गोपपुर सरैया नंबर 1 मोहल्ला निवासी 36 वर्षीय चेतन आनंद पटेल 2011 बैच के आरक्षी थे। उनकी पहली पोस्टिंग महाराजगंज, दूसरी जौनपुर और तीसरी पोस्टिंग आजमगढ़ में हुई थी। 5 साल से जिलाधिकारी की सुरक्षा में तैनात थे। रविवार को उनके पिता को कुत्ता काट लिया तो वो उन्हें देखने घर गए थे। पत्नी सुषमा ने बताया कि रात में भोजन के बाद छत पर टहल रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आनंद पान में परिजन निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उसके बाद उन्हें लेकर आजमगढ़ आ रहे थे कि लालगंज के समीप सांसें कमजोर पड़ गईं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर सुबह से ही अधिकारियों के पहुँचने का क्रम बना हुआ था। तो वहीं कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शोक व्यक्त कर गंतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण पर महादेव मंदिर तिलखरा पर किया गया हवन, पूजा पाठ और दीप प्रज्वलन। भारतीय जनता पार्टी देवगांव सिधौना मंडल के कार्यकर्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम पर महादेव मंदिर तिलखरा पर हवन, पूजा पाठ तथा दीप प्रज्वलन करके खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय तथा पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह और अरविंद कन्नौजिया ने कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से भारत देश का गौरव काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा, अहिल्याबाई होलकर के बाद नरेंद्र मोदी ने इतने लंबे समय बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को अपने वास्तविक स्वरूप में लाने का काम किया है। महात्मा गांधी 1916 में काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। वहां की तंग गलियों तथा गंदगी को देखकर बहुत दुखी हुए थे। वक्ताओं ने कहा कि हमारे मंदिर साधना के केंद्र हैं, इन्हें स्वच्छ रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इस मौके पर योगेंद्र राय, ओम प्रकाश सिंह, कमलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव, दिनेश सिंह, महामंत्री राजेश सिंह, आशीष सिंह, जयदीप श्रीवास्तव, संजय सिंह, अरविंद कन्नौजिया, विजय संतोष राजभर, दीनदयाल विश्वकर्मा, ज्ञान सिंह, केडी राम, घनश्याम सिंह बिड़ला, पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, प्रधान दिनेश राम, शमशेर, विनोद सिंह, सुभाष, श्याम नारायण, अरविंद सिंह, गुड्डू, जगदीश, अशोक, पोस्टमास्टर, मुन्ना, हरिओम, सोनू, शैलेंद्र आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे।
लालगंज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रथम चरण के लोकार्पण कार्यक्रम पर जताई खुशी। लालगंज क्षेत्र के कई शिव मंदिरों पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया तथा पूजा पाठ की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय घमरिया शिव मंदिर लालगंज, रटेश्वर महामंदिर रेतवा चंद्रभानपुर, पातालपुरी महादेव मंदिर बड़ा गांव पर संपन्न हुए कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के कई अन्य मंदिरों पर भी पूजा पाठ की गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से समाज में खुशी की लहर व्याप्त हो गई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराकर काशी को, भारत देश को गौरव प्रदान करने का काम किया है। मोदी जी ने नवीन अद्भुत काशी बनाने का जो काम शुरू किया है उससे पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश गया है। जिला मंत्री सुनील सिंह डब्बू, लालगंज मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, देवगांव सिधौना के मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव, सर्वेश राय, धीरेन्द्र सिंह, विजय सोनकर, रजनीश, संजय जायसवाल, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आनंद राय, जिला के नेता कमलेश और ज्ञान सिंह आदि मौजूद रहे। चकमोजनी गांव के करीब बस बुलेट दुर्घटना में मृतक की अमित यादव के रूप में हुई शिनाख्त। रविवार की शाम 6 बजे के करीब आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के नेशनल हाईवे 233 पर देवगांव कोतवाली के बघरमा उर्फ मौलानापुर ग्राम सभा के चकमोजनी गांव के करीब वाराणसी की ओर से आ रही एक बस ने बघरमा उर्फ मौलानापुर अंडरपास से वाराणसी की ओर जा रहे बुलेट सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे बुलेट सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बस चालक दुर्घटना स्थल से बस तो लेकर भागने में उस समय सफल हो गया था, लेकिन बस को लालगंज के करीब पकड़ लिया गया। सूचना पाकर अविलंब कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, हेड मुहर्रिर मनोज कुमार मिश्रा आदि मौके पर पहुंच गए और बुलेट सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त अमित यादव पुत्र सतीराम यादव निवासी शिवाला सरायमीर आजमगढ़ के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार बस चालक को भी पकड़ लिया गया है। चकमोजनी गांव के करीब बस बुलेट दुर्घटना में मृतक की अमित यादव के रूप में हुई शिनाख्त। रविवार की शाम 6 बजे के करीब आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के नेशनल हाईवे 233 पर देवगांव कोतवाली के बघरमा उर्फ मौलानापुर ग्राम सभा के चकमोजनी गांव के करीब वाराणसी की ओर से आ रही एक बस ने बघरमा उर्फ मौलानापुर अंडरपास से वाराणसी की ओर जा रहे बुलेट सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे बुलेट सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बस चालक दुर्घटना स्थल से बस तो लेकर भागने में उस समय सफल हो गया था, लेकिन बस को लालगंज के करीब पकड़ लिया गया। सूचना पाकर अविलंब कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, हेड मुहर्रिर मनोज कुमार मिश्रा आदि मौके पर पहुंच गए और बुलेट सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त अमित यादव पुत्र सतीराम यादव निवासी शिवाला सरायमीर आजमगढ़ के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार बस चालक को भी पकड़ लिया गया है। We have wings